जोधपुर जिले में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन होता है। आदिवासी बनाया नहीं जाता है, आदिवासी को पैदा किया। उन लोगों के खून से सींचा हुआ धरती पर आज चांडिल अनुमंडल के गांगुली फुटबॉल मैदान में इस चिलचिलाती धूप में आज हम आदिवासी समाज को ये एकजुटता के रूप में आज पहुंचे हैं। क्यों, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया है कि आदिवासी समाज को आज इस चिलचिलाती धूप में एक जगह अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को लेकर अपने बूढ़ी माँ अपने लाठी के डंडा के सहारे इस गांगुली फुटबॉल मैदान में क्यों आना मजबूर हुआ, ये हम सभी आदिवासी युवा साथियों को जानने की जरूरत है। युवा साथी, आज आदिवासी की भविष्य आपके कंधे पर टिका हुआ है, इसलिए वो जिम्मेवारी आपको अभी लेना होगा। ये आज ऐसी समय ही आ गया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादा ने, परदादा ने हमको जंगल जमीन बचा के छोड़ के चले गए हैं। आज इस जंगल जमीन का नजर कुर्मी को लग गया है, इसलिए युवा साथी अब जगो, अब जाग जाओ और तैयार हो जाओ और आने वाला कल के लिए, उलगुलान के लिए आप तैयार हो जाओ। आज इसी संकल्प के साथ आप चले जाएंगे। आज की सभा का नाम, आज इस सभा का जो सदाया है आदिवासी संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल के बाजार तले। यह संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन चांडिल अनुमंडल ही क्यों, ये चांडिल अनुमंडल का एक रूप दिया गया। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आज की इस कार्यक्रम से हम उनको आगाज करना चाहता हूँ। ये छोटा सा जगह चांडिल अनुमंडल के आदिवासी जनजाति एक अपना संकल्प दिया है, अपना परिचय दिया। अगर यह कार्यक्रम जिला स्तर होगा, अगर यह कार्यक्रम कोल्हान मंडल होगा, तो यह कार्यक्रम अगर राज्य स्तरीय होगा, तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हो वहां से भी उतारने का हम ताकत रखते हैं। यही हमारी पहचान है। मैं उन सर्वोपरि हमारे आदिवासी नेताओं से आग्रह करता हूँ या हम उनको सचेत करना चाहता हूँ। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री आदिवासी नेता है। आपका भारत का संविधान का सर्वोपरि पद में हमारे माता डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी हैं और आप भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। आज इस मंच से आप दोनों को एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारा जो आदिवासी का हक और अधिकार है, ये किसी ने कोई दिया हमें नहीं है, ये हमने इस हक और अधिकार को बनाया है और बचाया है। आज भी हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी ही है, तो कोई भी कैसे अपने आप को कहता है कि हम आदिवासी हैं? ये हमें जानने की जरूरत है। पूर्वी नेता लोग, आज इस मंच से आप लोगों को सावधान करता हूं, आप क्या बनिएगा? आदिवासी बनिएगा ना अनुसूचित जाति बनिएगा, ना ओबीसी बनिएगा, ना जनरल बनिएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि आप जो हमारे पूर्वजों के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज इस आदिवासी आक्रोश सभा का आयोजन किया गया है। आक्रोश इस चीज का है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का नाम जो सेतु को बनाया गया है, उस सेतु को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। यही हमारे आक्रोश है। आक्रोश प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हमारे जवाहर सेना के महानायक रघुनाथ सिंह है। उन रघुनाथ सिंह
जगह में रोगनाथ महतो का आप परिचय दे रहे हो। यही मेरी आक्रोश है आदिवासी समाज का। हाल फिलहाल में अब ऊपरी सिटी में ऊपरी के ग्राम प्रधान हमारे आदिवासी स्वशासन परंपरा को बचाने वाले विलेज लीडर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में वीर शहीद गंगा नारायण सिंह का मूर्ति स्थापित होता है। उस जगह पर आपने वीर शहीद निर्मलदा का वहां पर मूर्ति की ओर आपको लगाते हो। क्या उस निर्मलदा चोर थे जो आप रात को उस दिन वह उस जगह पर आपने मूर्ति लगाते हो? अरे यार सुन लो कुर्मी तथाकथित नेता लोग, निर्मलदा को राजनीतिक हथियार मत बनाओ। निर्मलदा इस राज्य को लड़ाने के लिए अपना खून बलिदान दिया है, लेकिन तुम उसका राजनीतिक युद्ध मत करो। तुम कुर्मी से न कहते हो कि हम लोग आदिवासी ही हैं, उसकी परंपरा और संस्कृति के साथ मेल खाता है। कौन सा आदिवासी का परंपरा और संस्कृति मिला? कुर्मी को झारखंड मिला ₹1000 जरा का कुर्मी को झारखंड मैं तवन पे जुआ आवाज तवन पे आर बक्कान लोगों का गया वो फिर के बोलता है ना तेज अमोरा और बंदे रहते हैं इनको आता होते तब ना कपाइलो जन्म को है इतना बेंग हम झारे बिना में जहाँ वो था जाएगा बिना तब ना और जगह को रे खाता होता बना नो आगवा को कुरुमुटु को छुटा हुआ कदा तेज आंसा होता आदिम तेज कोड़े हम एक चुपता पे देखा किया अडली सारा पे कदा अपे को तलारे चलावे ना आतु ने हरे ना ले तो बे ना आतु अपे आले नेहर बे मना बताओ किया जो तो कोन मारा अपे सनाम कोलिन सारा पे आडी ये तई कोना सर्दी सितु पे तई कोना गांडू बड़ी मोटा रोड जावाय ना हमारे मुंडा भाई बहन समाज लोग आसिंचन আপনারা কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই যে চিলচিলাতে দুপে আপনারা নিজের ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে কোন এই ঘাগড়ি ফুটবল ময়দান আজ এখান থেকে 20-30 কিলোমিটার দূরে থেকে যে আপনারা যেগুলো কুকুয়ে নিমডিয়ে ইচ্ছা করে যে আপনারা আছেন ওখান থেকে যে আসিনছেন আপনারাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মন উড়াও সমাজ ভাই সিল্লিল কাছে কাছে থাকেন ওনারাও যে এখানে আসিনছেন আমি ওনারাকেও আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বীর जय दहले रेदा बरसिला भगवा को चटुडुदा जुलुलु से नो जहा जहारेगा वरनी सबोर को मेना वो नबीरोन को मेना पेया तेहिना बन जगह वकना तेहिना नोडे पे सेटे रखना अपने सलाम को इंफ्रास्ट्रक्चर को नाडे सरहवा पे कुला। और आज की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता कोर कमेटी के सदस्य और हमारे अभिभावक रूप में हमारे आरकिस दादा जो चिरुगोड़ा लेंदे से बिलोंग करते हैं, इनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है। इस चिलचिलाते धूप में यही हमारे आरकिस दादा ने प्रत्येक गिंडी के गांव को डोर टू डोर जाने का प्रयास किया। ये बहुत ही हमारा इस कमेटी की ओर से उन बड़े भाई को तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे इस बीच में इस क्षेत्र के पत्रकार साथीगण भी उपस्थित है। मैं उन लोगों को भी इस कमेटी की ओर से इस संयुक्त संगठन की ओर से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो आए हैं दूर दराज से मैं उन सारे को भी इस आयोजक संगठन से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। आज हम एक छोटा सा टेलर दिखाए हैं, लेकिन इस टेलर से कुछ होने वाला नहीं है। इसको निश्चित रूप से हम लोग कोल्हान प्रमंडल स्तरीय एक कार्यक्रम ये चर्चा चल रही है। इसी प्रकार आज कंडिल अनुमंडल में कार्यक्रम हुआ है, तो निश्चित रूप से एक कोल्हान प्रमंडल स्तरीय हम कार्यक्रम तय करेंगे और उस कार्यक्रम से हम राज्य सरकार और भारत सरकार को आह्वान और संदेश देने का काम करेंगे। जो हमारी पारंपरिक संविधान जो हक और अधिकार है उसको अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, उसको अगर कोई बांटने का काम करेगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता और मंत्री क्यों ना हो, हम उसको जवाब जरूर देंगे।
ये संकल्प लेके आज आदिवासी युवा साथी आपको अपने अपने घर जाना है, अन्यथा आज इस चिलचिलाती धूप में इतना समय बर्बाद करके, इतने कीमती समय बर्बाद करके कोई नहीं तो फायदा नहीं होगा। और अंत में एक बात मैं इचागढ़ विधानसभा के लिए मैं कहना चाहता हूं, खासकर आदिवासी समाज को, पूर्वी नेताओं द्वारा तथाकथित पूर्वी नेता गिला हमरा के की बोले इचागढ़ आदिवासी गिला के ना 1 किलो मुर्गा 1 बोतल मद दिए दिबे ना ফলে ওরা ভোটটা দিয়ে দেন, আর তার জন্য নাকি ঠিকটা অন্য লোক জিতেন। এইটা কে বলছে? কুর্মী নেতা হচ্ছে ধনঞ্জয় মাহাতো বলছে। তো এইবারে কুর্মী নেতারাকে আমরা জবাব দিতে সম্পর্কলেও একটাও কুর্মীকে যেমন ভোট দিবে নাই, এই সংকল্প নিয়ে যেতে হবে। যদি আদিবাসীরা নাচে বুদ্ধি মুলারা যদি 1 বোতল মদ আর 1 কিলো মাংস যদি ভোটটা বিকে, তো এবারে কর্মীরা তাকে সাবিত করিতে খাইতেও যে 1 বোতল আর 1 কিলো আদিবাসীর দরকার নাই উঠে। সাঁওতা যত আতুখঙ্গে পেছাতে রাখে না। আজকে আপনারা সব গাঁও থেকে চলে আসছেন, চাहे মুন্ডা সমাজ हो, चाहे उराव समाज हो, चाहे माले समाज हो, चाहे संताल समाज हो, और उठाने আমাদের রাগুয়া মাঝি বাবা মানকি মুন্ডা পাহাড় আপনারা সবাই তরুণ লোক আছেন। আজ এত ভালো সংস্কার যে আমাদের আদিবাসীর সংশোধন পারম্পরিক ব্যবস্থাটাকে যে বাঁচাই রাখিয়েছেন, ওই সংশোধন ব্যবস্থাই আমাকে বাঁচাতে পারবে এই রাজনীতিক দল। ওই আদিবাসী সংশোধন ব্যবস্থাকে খণ্ডন করে তুলে আছে। ওই জন্য রাজনীতিক আর ঠান্ডার নিচে কোনোদিন আদিবাসী সমাজ, চাहे মুন্ডা হোক, চাहे সান্তাল হোক, চাहे উরাও হোক, কোনো भी রাজনীতিক দলের কার্যক্রম হয় ওইটা নাচনি নাচবার রকম যাবে না। এটা আজ সংকল্প নিয়ে যেতে হবে। আর নাহলে কি হচ্ছে, আজ দিনটা আমরা কথা বললি আর কাল নাই পরশু হলে এই গোরামি নাই একটা নেতা আসিল, মাতো নেতা আর ওইটা কাজকর্ম করবে, আর দেখবে ওই দিনে মাঝি নাচ একটা হয়ে গেল চড়ো। এই একটা যেমন কি হ্যালো একটা যেমন কি কোন কার্যক্রম আছে তো মুন্ডা না চাললেন, কেউ উরাও না চাললেন, আরে কি ওই নাচের ওই পরিচয় বটে কি আমাদের আদিবাসী গিলা? আমাদের তো প্রত্যেক মাসে পরব আছে। কি পরব আছে? মাঘ গরু, বাহা, সরাই, দং, নাগড়ে, আবুয়া, দাসাই, কারাম, নানা রকম আবুয়া এনেছে কেনা। আর আতুরে প্রত্যেক আতুরে বোন এনেছে কেনা, পাতা ছাতা হবে না কিতাব না, ওটা এনে কোন চালা কেনা। তো সে দরকার বিনা उनको राजनीतिक दल हमें एने जाके हो हमें और उन्हें चला करना नोआ अबो के बहुत रेखल हुआ तेज आदमी मानवी अवर्ण महान पुरुष अपराध को दो नोआ खातिर तो बांग को एने तो सिस्टम ला अब वो एने तो सिस्टम लो करना वो आंदोलन रहना रूपरेखा कोई देता है करना उन्हें नागरे नहीं तो करना उनको अंग्रेज को सामने नहीं रहना उन्हें के माध्यम ताहे करना नागरे बोल सेरेना प्रत्येक का आतुरे नागरे ना सेरेन तो हुई करना अस्त्र शस्त्र लड़ाई ना सेरेन करना जो तो को बोल बढ़ाई उन्हें अंग्रेज को साल तो कौन लड़ाई हुई करता है या तो कौन के आबरनी हपराम को और नागरे नहीं माध्यम से उनको अंग्रेज को लगा आगा कुआ नौसरी कथा कांटा बना तो भी तेरे बुंचो में ना बना तो इन्हें सरे तो वो अब बाहर हो रहा है लेकिन बोल मनामा इन्हें सरे तो वो पराती है लेकिन बोल मनामा इन्हें तो वो रेस्का बकोन मैं था राजनीति का दौर चार के रहो आप यार उन्हें 300 इंदो तेन यहाँ पे घटे नहीं नेहरू का ना जोड़ा दिए 3 साबे आयो को बहन को बाबा को एक तो राजनीति का दौरा पेछाड़ रहे सेट करते इन्हें आलो पे लेगा बेटा ने हर दुर्गा पूजा तो संतार को आदिवासी को तो बंद करना जाए बोल मनाओ पे कोनो पे परवाह करना आस्था ना प्रतीक करना तबे और दुर्गा पूजा नवमी से अष्टमी से सप्तमी हिलो अब संतार को और सेन काते दसाई बोले नहीं करना
Noa albotiso babon sawa nongka batlor karok kana. Tayo na dasa ini kate na kuwa. Oga bujuru jaga re bode ini kana. Ate na ko hatiar ko benaw ke. Halo. Kamu menhita kana. Kurbi ko komene abangale ba adivasi kana le. Alia horo bane hosam tar laka ge mena. Agote hotore satangam thakoto lakana. उनको जादू वो बापला भी आले उन्हें जहाँ धोती बन व्यवहार सासान धोती उन्हें धोती करते हैं उनको हाथ बाजार आपको दिखावे और ओके आपको बंदे ही आपको तो उनका के नो उनको माध्यम को बनावे या जालेगा संताल विद्रोहे चांदू मातो को खड़ी कर दिया जालेगा कौन विद्रोहे बुल्ली मातो को खड़ी कर दिया जालेगा चुहान विद्रोहे रघुनाथ मातो को खड़ी कर दिया अरे यहाँ पे कोई भी को आगे नितु मोचोए नाचे लगाते तो 1766 में आपने आंदोलन किए थे तो आपका ही नेता का नाम कैसे छूटता है ये मैं तथाकथित धर्मी नेता से जानना चाहता हूँ 1766 का बात करते हो 1766 का बात करते हो और ये भी किताब में बोली बातों न जानको मातो और न रघुनाथ बातों का नाम नहीं आता है क्या जितने भी इतिहासकार है सब आपके ग्रंथ थे क्या मैं ये आपको जानना चाहता हूँ और आए दिखते आदिम अब साउंड नोड़े बन से तेरे का नाम लोग कोड में समाज से कंचेत को मैंने जे आदिवासी ने हमारा के गाल दिखे पुरुलिया रिलीज मिलता कोड में नेता मैंने जे आदिवासी ने हमारा के गाल दिखे एक गालटा की गालटू बोलছেন আমরা কে ক্ষত্রিয় বলছেন এদেরকে আদিবাসী রাকে বলছে থানায় কেস করিন দিব আরে বাবা তুই যত কেস করবার আছে কেস করিন দেন তুই ক্ষত্রিয় বটিস ওই জন্য আমরা বললি কি ক্ষত্রিয় অন্য তো তোকে নাই বলি তুই তো আমরাকে কি ধরনের গাল দিছিস এই গুটিয়াডির মুড়াগিলাকে কি বলছেন মা তোরা বলছেন ওরাকে বাগাল আনিছিলি যদি তুই আমরা বাগাল বটি যদি তুই আমরা বাগাল বটি তো তুই কি জন্য বাগাল বলতে চেষ্টা করছিস এটা তোকে জানবার আছে বলছেন মাঝিরাকে রাখে ওই ধান লাগাতে আমরাই শিখাইছি এরে মাঝিদের ধান লাগাতে কবে আর কখন শিখালিস হ্যাঁ তোর খেতেই নাই ছিল तो धान का लगाते कोথায় শিখালিস ওই গুজরাট আর রাজস্থান আর মহারাষ্ট্রে এই আদিবাসী গিলা ঝাড়খণ্ডে যত গিলা ঝুড় ঝাড় জল বঙ্গল কে কাটিয়ে আগে এই আদিবাসী গিলা গাছের তলে বাস করতেছিল আর ওই গাছের তলে থাকতে শাল পেড় কে সাক্ষী বানিয়ে কোন শাল পেড় কে ভগবান বানিয়ে কোন ওই জঙ্গলে বাস করেন গাছ তলে ওই যখনে ওখানে সময় বাঁচতে গেল ওখানে ওই জঙ্গলকে কাটতে লাগলেন গা বসালেন আর গাছটাকে আগে সর্বপূর্ণ চিহ্নিত করলেন আর ওটার নাম দেন এই আদিবাসীর পরিচয় বটে ওর পর যখন গা তৈরি হয় তো প্রত্যেকটা পরিবার নিজের বাড়ি বানায় নিজের ক্ষেত বানায় এই আছে আদিবাসীর ইতিহাস ওই জন্য পাটারি যতগুলা ঝাড়খণ্ডটাকে দেখছেন যতাই আদিবাসী আমরা আছি সব পাহাড় পর্বতের তলে আছি আর ডোংরাই আছে ঝাড়খণ্ডটা এইটা আমাদের পরিচয় আজ ওরা আসিয়েছে আসি এখন কি করলো আমরাকে সরল সিধা মানুষকে এক বোতল মদ খাওয়াই ফুল বিতান করি এখন আমাদের সঙ্গে ভালো কথা আমাদের ঘরে ঠিকই ওরা লাউ আর পিপিতাটা আর কুকুরিটা ঠিকই নিয়ে যায় লেকিন ওদের ঘর যায় কোনোদিন ওরা আমরাকে খাওয়ায় নাই এতদিন কোনোদিন ওরাকে আমরাকে ঘরে ঢুকতে দেন নাই এটা সত্য বটে না নাই আজ 20 বছর পরে আগে যতক্ষণ ঝাড়খণ্ড আলাদা নাই হয়েছিল তখন ওই মাতরাই প্রত্যেকটা পঞ্চায়েতে মুখিয়া ছিলেন ওই মুখিয়া তিনটা চায় আমরাকে করকম গিরাতে হতেছিল সবাই জানি আজ ওদের ওইটাই রাজকোটে আজ ওই মুখিয়া পৌঁছাই আমরা আদিবাসী বসিয়েছি ওই জন্য ভিতরের গুরগুল আছে
আর ওনাকে কষ্ট লাগছে যে আজ আমরা কে মুখিয়াকে या सरपंच के या प्रमुख के या चेयरमैन के प्रणाम যে করতে হচ্ছে মাঝি বাবু প্রণাম বুড়া বাবু প্রণাম উড়া বাবু প্রণাম এই প্রণাম আর ওদেরকে কষ্ট লাগছে আর এইটার জন্য ওরা আদিবাসী হওয়ার জন্য প্রয়াস করছে আজ যে আমাদের ছোট ছোট চা বেটি চা বেটা চা ভাই বোন যে আমাদের পড়াচ্ছি পড়ছেন ওরা যে আজ চাকরি পাচ্ছেন আরক্ষণের আধারে ওইটা ওদের নজর আছে ওইটা দেখে ওরা হিংসুক আছে ওরা ওইটা সহ্য করতে নাই পাচ্ছে যে আজ আদিবাসীর বাচ্চা একটা কুর্সিতে বসে আছে আর ওই কুর্মী নেতা উঠিতে যায় একে গিড়গিড় আছে এইটা ওটা সত্য কথা বটে आज कुर्मीरा जा आदिवासी बोलते चाचे लाज नहीं लगते ऊपर चली जाएছিস আর তোর নাম ছিসে কোন সমাজের কম আন্দোলন করে একটা পৃথিবীর বিশ্বই যত সমাজ আছে আমাকে বাতান দে যে কোন লোকটা আজ উপরে যায় এখন চলে আসবে আজ আমি প্যান্ট শার্ট পরে গিয়ে আপনাদের কাছে আসিছি কি আমি আর কিছুদিন পরে এই গাটা পরে আসে কি আমাকে ভালো লাগবে বলুন না তো এই কামটা কুর্মীরা করছে আর वास्तविक এখন বলে দিচ্ছি কুর্মীদের কাহিনীটা এরা हमेशा যে खासकर प्रेस मीडिया लोग आप लोगों के माध्यम से हमेशा हमें न्यूज मिलता है समाचार मिलता है कि उन लोग 100 दिन से पहले आदिवासी थे मैं उन लोगों को आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ आप आदिवासी किस कब थे स्पष्ट कीजिए ना स्वाधीनता के बाद से या स्वाधीनता के पहले जब यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत की शासन चलती है तो पहला जनगणना होता है 1911 को उस 1911 में आप उस सूची में नहीं हो उसके बाद 1913 का जो आप दहाई देते हो ना वो सरकार द्वारा गजट नहीं था ये इतिहास पढ़ लीजिए और ब्रिटिश हुकूमत का जजमेंट को भी पढ़ लीजिए कुर्मी नेता लोग 1913 का जो गजट की दहाई देते हो वो प्रस्ताव पारित हुआ था पारित होने वाला था ये पारित हुआ नहीं था तब आपका कुर्मी नेता द्वारा बिहार मुजफ्फरपुर जिले में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन का आयोजन होता है और उस सम्मेलन में यह भी निर्णय होता है जो 1913 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कुर्मी मैंने पठारी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव आ रहा है उसी मुद्दों को लेकर तत्कालीन हमारे इस क्षेत्र के पूर्व एमएलसी पूर्व विधायक स्वर्गीय धनंजय महतो को जिम्मेवारी देती है कौन वही कुर्मी क्षेत्रीय महासम्मेलन के अगुआ स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो स्वर्गीय धनंजय महतो को जिम्मेवारी दिया जाता है कि आप पुरुलिया कोर्ट चले जाओ और वहां पे ये अपील दर्ज करो कि हमको जो अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने वाला है उस सूची से हमको हटाया जाए ये आप हमारे इस क्षेत्र के स्वर्गीय धनंजय महतो की जिम्मेवारी होती है ये हम सभी आदिवासियों को जानने की जरूरत है उसके बाद स्वर्गीय धनंजय बाबू पुरुलिया कोर्ट में जब उसका सुनवाई नहीं होती है तब वो हाई कोर्ट जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट और उस कलकत्ता हाई कोर्ट से स्वर्गीय धनंजय महतो को नोटिस होता है स्पष्टीकरण देने के लिए उस स्पष्टीकरण में स्वर्गीय धनंजय महतो ने उस सूची से हटाने के लिए वहां पे आवेदन करता है कि हमको उस सूची से हटा दिया जाए
ये सत्य है, ये सत्य है। आज भी वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जजमेंट पड़ा हुआ है। इस प्रकार जब 1931 में भारत का ब्रिटिश हुकूमत का दूसरा जब जनगणना होता है तो वो सूची से स्वतः 1931 में वो हटता है, उस सूची में कभी भी दर्ज नहीं हुआ है। यही ये सत्य है। उसके बाद जब 1947 में हमारा भारत स्वाधीन होता है, उस स्वाधीन के बाद प्रथम हमारा जनगणना 1950 में होता है। उससे पहले जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल में तत्कालीन गुजरात के एमपी काका साहेब कालेकर का जिम्मेवारी होता है उस अनुसूचित जनजाति का विभाग। जिस प्रकार आज हमारे अर्जुन मुंडा जी को जो केंद्र सरकार का जिम्मेवारी मिला है अनुसूचित जनजाति विभाग, उसी प्रकार तत्कालीन गुजरात के एमपी काका साहेब कालेकर को जिम्मेवार मिलती है। उस समय हमारा ये क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र में आता था और उस समय का एमपी भजोहरी महतो था। ये सत्य है और ये जानने की जरूरत है कुर्मी महतो लोगों को। वो काके साहब कालेकर भजोहरी महतो को चिट्ठी के साथ उससे जानकारी लेता है, क्या आपको अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया जाए? तब वही भजोहरी महतो तत्कालीन एमपी ने साफ शब्दों में लिखित बयान दे दिया उस हाई कोर्ट का जजमेंट के आधार पर कि हमें अनुसूचित जनजाति हमको नहीं चाहिए, हम उच्च वर्ग के हैं, हम शिवाजी वंश के हैं। इसी कारण 1951 में जो जनगणना होती है वो स्वतः ही कुर्मी समाज आदिवासी अनुसूचित जाति में से हटा ही नहीं, उठा ही नहीं, तो हटेगा कैसे? वो अनुसूचित जनजाति में शामिल था ही नहीं तो हटाई लोग करी कौन सरकार काको अंधाड़ी काको दोष दिले नहीं न होगा। এখন বলছেন কি রামনাল মুন্ডা লিখে দিয়েছে, এ গুরুজি লিখে দিয়েছে আর অর্জুন মুন্ডাও লিখেছে। আরে দাদারা মাতো নেতারা ভোটটা লিবার জন্য কে কে কি নাই বলে কি প্রধানমন্ত্রী সবার খাতায় 15 লাখ টাকা করে দিলেন কি মাতোরা পালে নাকি তোরা নাকি আদিবাসী কি আমরা পালিব? তবে চুপে গেছে যে হ্যাঁ এই প্রধানমন্ত্রীটা যেটা আছে এই কি বললো খাতা খুলো আর তোদের খাতায় 15 লাখ টাকা করে আসবে, তো আমরা পালে কি? তো ওইরকম যদি অর্জুন মুন্ডা আর গুরুজি আর রামলাল মুন্ডার হেমন্ত সোরেন যদি বললো কুর্মীরাকে আদিবাসী করে দিব আর মমতা ব্যানার্জিও বলবে কুর্মীরাকে আদিবাসী বানাই দিব, তো ওটা মানব কি? হ্যাঁ আর বনাই দিবার ওটা তো বনাই দেখান দেখ, এটাও আমি চুনৌতি দিচ্ছি আদিবাসী সমাজ। যদি ওদের চিন্তা কথা আছে তো ওই কুর্মীরাকে আদিবাসী বানাই দেখান দেখ। এরা ঠেটিয়ালি ভাষা যে বলেন না ওইটাকে ওরা পছন্দ লাগে, তো আমরাও ঠেটিয়ালি ভাষা জানি। ওরা আজকাল কি বলছেন না আদিবাসী নাই লিখাছেন, আদিবাসী বিরোধী হইল, তো এখন কি বলছেন রাড় কুর্মী। এ বাবা এটা কি রাড় কুর্মী রে? হ্যাঁ তুই কখন বলছিস রাড় কুর্মী, কখন বলছিস আদিবাসী কুর্মী, কখন মান করছিস অনুसूचित जनजाति शामिल करें दे, तो तोरा के कोनटाई हमरा शामिल करबो मेसाबो ओइटाके आगे नीचे आपस सहमति बनाइले और काके मेसाबो कुर्मीटाके नो मातोटाके नो कुइरीटाके नो पटेल के नो पाटीदार के नो मोहंती के नो मेहता के। ए भाई ये तो ना उल्टा एमने आदिवासी किला 34টা झारखंडे आछि আর তোরা এতগুলা ঢুকবে ইসলা আপসে আমরাই চিনা চিনি নাই হবো। এখন
হ্যাঁ, এই চার টুকটাক আমাদের জমিনটা বাঁচা আছে, আর যাই টুকটাক খাই ওইটা কোন লুটপাট ফিরে আছো। আজকাল আমরা ঘরে ঘরে আদিবাসী ঘরে ভাই আমরা খাটিয়ে খাই, আমাদের চাষবাস গরু ছাগল ঘুষুর হাঁস মুরগি এইগুলা রাখি। আগে আমরা ঘুষুর মাছটা খাতে খাইয়ে খাওয়া করে চাবটি বা খাইয়ে ওই 50-60 টাকায় পাতেছি। আজকাল যাবে না এই ফুটবল কার্ড গিলা এই ডাঙ্গটি ময়দানে প্রত্যেক সাল 31 ডিসেম্বর 30 ডিসেম্বর আমরা ভাবি কি চল না এটুকু 1 কিলো নিব, কোথায় নিতে পারবি? 300 টাকা কিলো সালা ঘুষুর মাছ বিকাই। এই আদিবাসী চিন্তা 300 টাকা থাকিবে না 1 কিলো নিবে। তো এখন ওগুলা করতে শুরু করেছে খালি লোককে দেখাবার জন্য কি নাই মাতরাও আজকাল মাংস গিলা খাচ্ছেন কি জন্য? ওই আদিবাসী বনবার জন্য। জন্মদিন আদিবাসী বনি যাবে, তারপরে দেখবে ওদের কোনো এই সাংস্কৃতিক নাই দেখতে পাইবে। নাচ গান আজকাল কি নাচছে ওই হাঁটু ধরিয়ে শাড়ি গিলা পরে আর ডিচান ওই টাইপের। আর ওইটা বলেন যে আদিবাসী সংস্কৃতি। আরে আদিবাসী সাংস্কৃতিক সরুলের আলাদা নাচ হয়, করমের আলাদা নাচ হয়, বিহা শাদী ওটা আলাদা নাচ হয়, পাতায় আলাদা নাচ হয়। আর আমরা ওই ঠেক ধরিয়ে আমরা শাড়িটা পরিয়ে নাই নাচি। আমাদের বউ বেটি গিলা মা বোনরা শাড়ি গা ভোট নাচে আর একসঙ্গে আমরা ধরাই হয়ে নাচি। এইটা বটে আমাদের সাংস্কৃতিক আর পহচান। বলছে না ওরা হারিয়া খান আর মদ খান আর ভট্টা বিকে। আরে ওগুলা আমাদের কান পান বটে শুনলে। আমরা যদি ভট্টা বিকতি ফলে ইচাগড় বিধানসভায় অতবার যে তোরা যে বলিও দমে মাতো গিলে আমরা আছি, দমে মাতো গিলে আছি, তো কি করিন তবে ওই একটা বিহারিটা জিতে? আমরা তো মদ মাংস খাই, আমরা তো কমেই আছি। আমরা মদ খাই মাতাল হয়ে যাই তো ভোটটা কোথায় টিকবো? আমরা তো আদালত টিকতেও নেই পারি। তো আমাদের ভোটে কি করি জিতে? ওই জন্য মাতোদের নেতা গিলা এই প্যান্ট পান কথা গিলা ছাড়ি নো রাঢ় ভাষায়। তোরা তো রাঢ় গুড়বি বলছো না, এই আদিবাসী গিলা রাঢ় বলতে দেরি নাই লাগিবে। ওই জন্যে আদিবাসী সরল সিধা লোক বটে, কতদিন লে ভাইচারা করে আছি আমরা। তোরা আমরাকে কি ধরনের করিও সবাই জানি। আমাদের লক্ষ্মীদা প্রেমদা বললে নেই সিল্লির ক্ষেত্রে, আর ওই ক্ষেত্রেটা কাহার বটে? সুদেশ মাহাতো আইসু পার্টির সুপ্রিমো। আর ওই উড়ার ক্ষেত্রে আজ একটা দলিত পরিবারকে, তো এই যে এদের বাস্তবিক নেচার, ওদের স্বার্থের জন্য জন্মদিনটাই ওদের সবকিছু হইল। আর ওরা কোনোদিন আদিবাসীর হক আর অধিকারের কোনোদিন কথা নাই বলবে। এইটাকে আমরা জানবার আছে। তো চলো, অনেক সময় নিলে আমাদের এখানে অনেকগুলো বক্তা আছেন।